Hello everyone, welcome to my channel Edgemostery. My name is Ruhullah Hussain. In previous lectures, we have covered some basic essentials in tenses. And today we are going to discuss more about tenses. So let's get started. My dear students, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस और इसके स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। और अब अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करनी है तो हम कैसे करें, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला यूज एक्शंस हैपनिंग नाउ, ये इसका पहला यूज है। देखिए, मेरी तरफ देख लेना, अच्छे से मेरी बात को गौर से देख लेना, सुन लेना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वो लेटर लिख रही है, वो लेटर लिख रही है, इसका मतलब वो तो काम कर रही है ना। लेटर लिखना काम को कहते हैं ना। और मैं उस काम के बारे में बात कर रहा हूं कि वो लेटर लिख रही है। जब मैं किसी काम के बारे में बात कर रहा हूं और वो काम चल रही है, उस वक्त जब मैं उस काम के बारे में बात कर रहा हूं, अब अगर उस काम के बारे में मुझे बोलना है तो मुझे इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ आया? एक्शंस हैपनिंग नो का मतलब यही होता है। समझ आया? अच्छे से समझ आया? एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लिखिए। शी इज राइटिंग a letter. समझ आया? अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े, फोकस करो 100%, ठीक है। 100% फोकस चाहिए मुझे आपका, ठीक है, तब जाके समझ आएगा, ठीक है, तब जाके आप बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दूसरा यूज लिखिए। इसका दूसरा यूज टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस क्या होते हैं सर? वो एक्शन जो परमानेंट ना हो, वो एक्शन जो कुछ देर के लिए हो, वो काम जो कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद खत्म होने वाली हो, उसको हम कहते हैं टेम्पररी एक्शंस। परमानेंट एक्शंस कौन से होते हैं? परमानेंट एक्शंस वो काम होते हैं जो आप लाइफ टाइम करते हो, ठीक है। बट जो काम हम लाइफ टाइम करते हैं ना, उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो वी डोंट हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट अगर आपको टेम्पररी एक्शंस के बारे में बात करनी है, यहां पे इस यूज की तरफ फोकस रखो, ठीक है। तो हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस किन एक्शंस के लिए, किन काम के लिए जो परमानेंट ना हो, जो कुछ टाइम के लिए काम हो, जो कुछ समय के बाद खत्म होने वाली हो, ठीक है। उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फोकस रखो, एग्जाम्पल लिखो। अगर मैं कहूं he is working on a new project, ठीक है, वो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, वो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसका मतलब एक तो प्रोजेक्ट, पुराना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, अब नए वाले पे काम कर रहे हैं,
या कर रहा है वो, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कुछ, ये तो लाइफ टाइम के लिए तो काम नहीं करेगा इस प्रोजेक्ट पे, जब खत्म हो जाएगा दैट्स इट। इसे हम कहते हैं टेम्पोररी एक्शंस। समझ आया? अच्छे से समझ आया? क्योंकि ये कुछ समय के बाद ये वाला प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये परमानेंट नहीं है। अब आगे बढ़े, अच्छे से समझ आया? पहले ये दो यूजेस लिखो सबसे पहले। समझ आया था? दोनों यूजेस अच्छे से समझ आए? आगे बढ़े, चलिए तीसरा यूज देखते हैं क्या होता है। तीसरा यूज जो है वो है फ्यूचर अरेंजमेंट्स। साथ साथ लिखते जाओ, मेरी बात सुन लेना। अगर आपने कोई काम सोचा जो आप आने वाले वक्त में फ्यूचर में करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको उस बारे में बात करनी है ना, देन यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस डियर। ठीक है, अच्छे से आ रहा है? फोकस रखो। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। वी आर मीटिंग ओवर टीचर टुमारो। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? वी आर मीटिंग ओवर टीचर टुमारो। हम कल जा रहे हैं उस्ताद से मिलने। ठीक है, हम कल मिलने जा रहे हैं उस्ताद से, हम कल जा रहे हैं उस्ताद से मिलने। समझ आया? समझ आया अच्छे से? यूजेस आए समझ? ये इसके कुछ यूजेस है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर, कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और बनाएंगे। ठीक है, फोकस रखो अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। यूजेस समझ आए? चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। P पॉजिटिव एंड S स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस पता है पिछले लेक्चर्स में मैंने दो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस SUB शॉर्ट फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, ठीक है, प्लस S M R प्लस ing form of verb ing, ing form of verb प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ प्लस इंग करो, ठीक है, इसे कहते हैं हम इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ रहा है अच्छे से? सब्जेक्ट भी पता है क्या है, ऑब्जेक्ट भी आपको पता है। अब ये तीन चीजें, इन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए हम अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। चलिए अच्छे से एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं he is playing volleyball, ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये जो है वॉलीबॉल, ये है ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है अच्छे से? अच्छे से आ रहा है समझ? अच्छे से? चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, ही शी इट। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगती है, ठीक है। वे दे, इसके साथ आर लगता है, ठीक है। आई के साथ एम लगता है। समझ आ रहा है
अच्छे से। ही शी इट के साथ इज लगता है, वी दे के साथ आर लगता है, और जो हमारा आई बच रहा है उसके साथ एम लगता है। ठीक है, अच्छे से आ रहा है, इतना पहले नोट करो। समझ आया पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ये आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे लिखना इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब हम इंग इस्तेमाल करेंगे ING। ठीक है, चलिए। और अब आप लोगों को ये भी समझ आया होगा ये क्या होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये आप लोगों को ऑलरेडी 6th का 5th क्लास 4th क्लास 3rd क्लास को भी पता होगा। ऑब्जेक्ट ये और इंग फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और टेंस के पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। ही, अब मुझे बता, ही मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया ही, अब मुझे बता ही के साथ क्या आएगा। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ही शी इट के उनके लिए हम इस्तेमाल, उनके लिए जो वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो कौन सी है? इज। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, आइए लाइए, ही इज, उसके बाद नॉट इंग फॉर्म ऑफ वर्ब वर्किंग टुडे, वो आज काम ही नहीं कर रहा है, वो आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आया अच्छे से, आगे बढ़े। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है क्या है? इसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो। समझ आ रहा है? ठीक है, वो पहचानने के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। जब मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा था, मैंने कहा था जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, लाइए, इज एम आर फिर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लाइए इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया अच्छे से? आ रहा है समझ? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं लाऊं आर के साथ, अगर मैं आर किन के साथ लगता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ? वी और दे। समझ आया? पहले ही तो बता चुका हूं मैं। ठीक है, आर दे। ठीक है, अच्छे से समझ आया? आर दे हेल्पिंग अदर्स, और आखिर पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो दूसरों की मदद कर रहे हैं? समझ आया अच्छे से? क्या वो दूसरों की मदद कर रहे हैं? समझ आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए इतना पहले नोट कीजिए जल्दी से। अच्छे से समझ आया? ठीक है, आज के बाद अगर आप लोगों ने फिर से मुझे बोल दिया ना कि सर मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे एक और बार समझाते हैं फिर। ठीक है, चलिए, जहां भी आपको डाउट रहे ना, या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो बिंदास होके। ठीक है, चलिए
अब हम पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इस वक्त याद नहीं है, पिछले लेक्चर फिर से देखिए, ठीक है, फिर पता चलेगा कि क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, समझ आया? अच्छे से समझ आया? एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूला में ing फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो क्रिकेट है वो है ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझ आ रहा है? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे? ठीक है, अच्छे से समझ आया यहां तक? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मेहनत कर रही है, हार्डवर्क करिए और फोकस अपनी स्टडी पे रखिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आया पूरा लेक्चर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है और आप समझ रहे हो। और आखिर पर मैं यही बात बोलने जा रहा हूं कि मेहनत अच्छे से करो। ठीक है, बहुत अच्छे से 100% दो। जब तक ना आप 100% दोगे आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप सक्सेस को अचीव कर ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर आप हमारा ये जो लेक्चर है वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो भी देख सके, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अच्छे से रहिए। थैंक यू।